तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज के लेक्चर में और डिटेल में सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें साइक्लोट्रॉन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए, यानी उसको इसरा देकर उनकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए उनका मतलब अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मतलब उसका इस्तेमाल जो किया जाता है, स्पीड जो है ना चार्ज पार्टिकल की बढ़ाकर उनको एक्सेलरेट किया जाता है। इसलिए ये किस चीज, ये जरूरत क्यों पड़ती है इस चीज की, उसका रीजन ये होता है कि जब कभी मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जहां पर अपने को एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल पहुंचाने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन बनता कैसे है, साइक्लोट्रॉन बनाने मतलब इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपको लोग बेसिक आइडिया है मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी मैदान क्या होता है, मकनातीसी मैदान हम किस तरीके से लेते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। जैसे अगर आपको पता है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुका हूँ सारी चीजें। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिसी मैदान जो हम इस तरीके से लेते हैं, अगर आपको याद होगा उसका एक्सप्रेशन ऐसे हमने बनाए थे, V क्रॉस B बार। ओके, अभी हम इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिख ले, यानी मैं बार हटा दूं इसको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ QVB, और साथ में एक और टर्म आती है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर जो है ये इस तरीके से हमने लिया था इसको। अगर बार के फॉर्म में अगर ले ले तो मैं इस टर्म से लिख सकता हूँ इसको। तो ये जो हमने जाब्ता लिखे थे, ये कब के लिए जाब्ता लिखे थे हमने, ये मकनातीसी कुव्वत के लिए जाब्ता है। चलो, सब कुछ बराबर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, अब ये मकनातीसी जो कुव्वत है, ये जो कुव्वत देख रहे हो आप, मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हो, ये कब काम करती है ये भी हमें पता है। ये कब काम करती है, जब यहाँ पर आपको दिख रहा है चार्ज पार्टिकल की कुछ रफ्तार होती है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जा रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल मकनातीसी मैदान में है, तो ही उस बरकी बार पर मकनातीसी कुव्वत लगती है और वो हर वहां पर सर्कुलर मोशन करता है। हमने ये देखा है। अब मैं यहाँ पर कुछ फील्ड ले लेता हूँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हूँ आप लोगों को। मान लिया मैंने इस तरीके से, मैं यहाँ पर मकनातीसी मैदान बता देता हूँ। ये मकनातीसी मैदान जो मैं सर्कुलर शेप में आप जो देख रहे हो यहाँ पर, इस तरीके से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पॉइंट पॉइंट जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मकनातीसी मैदान है जो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि मकनातीसी मैदान की सिमत जो है आपकी तरफ है, ठीक है, यानी बोर्ड के बाहर की जानिब। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने मकनातीसी मैदान बना दिया हूँ। अभी ये जो दिख रहे हैं ना सारे, इसका मतलब ऐसे इमेजिन कीजिए कि सारे लाइंस बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो बाहर से आ रहा है। आपने क्या किया, किसी चार्ज पार्टिकल को आयनाइजेशन के जरिए से या फिर एक बरकी मैदान लगा के उसको क्या किए, मोशन में लाए। ऑब्वियस जाहिर सी बात है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हरकत में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगाई जाती है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर +Q। ओके, अब मुझे इसको हरकत में लाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको धक्का दूंगा और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एक मैदान लगाते हैं इसके चारों तरफ, दोनों तरफ। यानी अगर मैंने इधर मान लीजिए ऐसा मैदान लगा दिया जिसके ऊपर इधर माइनस चार्ज है, इधर 2 प्लेट लगाया मैंने इस तरीके से, बरकी कोआ का फर्क लगाया, इधर माइनस माइनस ले लिया, इधर प्लस प्लस ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, यानी ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा और इधर हरकत करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर एक मोशन होगा, यहाँ पर हरकत होगी। अब हम बात करते हैं इसकी। हमने क्या किया, सेम इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल को हमने इस जगह पर रखा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसको क्या किया हमने, कुछ मकनातीस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हम देख सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि मकनातीस मैदान में तो है ऑलरेडी, जैसे ही उसके ऊपर फील्ड लगाएंगे, इस तरीके से कवा का फर्क लगाएंगे, तो वो घूमना शुरू करेगा उसमें। क्यों घूमना शुरू करेगा, इस कुव्वत की वजह से, मकनातीसी कुव्वत की वजह से। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। जब मकनातीसी मैदान, मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर मैंने ले लिया हूं,
और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो ये जो घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है ये किसके कारण घूम रहा है, इसके ऊपर एक मकनातीसी कुव्वत काम कर रही है जो रफ्तार है उसके पास में, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एफ एम बराबर क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, यानी यहाँ पर रफ्तार है उस चार्ज पार्टिकल के पास में, इसलिए वो घूम रहा है। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पर अगर बात करें हम v की और b में जो रिलेशन है वो इस तरीके से हमने रखा है कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे को दोनों भी, तो इसलिए यहाँ पर 90 क्यू की कीमत हो जाएगी, और मैं इसका मैग्नेट फॉर्म ले लेता हूँ, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। साइन थीटा की कीमत हो जाएगी साइन 90 डिग्री, एन कैप यहाँ से चला गया क्योंकि मैं यहाँ पर इसको कदर की शक्ल में ले रहा हूँ। साइन 90 की कीमत होती है क्यू 1, तो यहाँ पर अपने पास में बचा इसकी कीमत तो हो गई 1, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यू वी बी। और ये अपने पास जो ज़ाब्ता है बच्चों, ये मकनातीसी मैदान के लिए है कदर की शक्ल में, यानी गैर सीमित मिकदार की शक्ल में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें। अब हमें करना क्या है, अपने को ज़ाब्ता बनाना है साइक्लोट्रॉन के लिए, तो अपने को बोला है साइक्लोट्रॉन के लिए ज़ाब्ता हासिल कीजिए। अब हम साइक्लोट्रॉन का ज़ाब्ता कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। अब देखो मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ यहाँ पर कि अब ये हमने बोला कि चार्ज पार्टिकल जो है इसके अंदर घूम रहा है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। चार्ज पार्टिकल जो है इस तरीके से इसके अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन यानी दायरवी हरकत अगर ये कर रहा है, तो दायरवी हरकत जब होती है तो वहां पर हमें पता है कि एक मरकज जो कुव्वत आती है, जाहिर सी बात है दायरवी हरकत जहां पर भी दिखाई देगी मरकज जो कुव्वत वहां पर काम करेगी। अगर मरकज जो कुव्वत वहां पर काम कर रही है, तो वो मरकज जो कुव्वत कहाँ से मिली है, उसको किसने दिया है वो मरकज जो कुव्वत, उसको वो मरकज जो कुव्वत किसने फराहम किया है, तो ये कुव्वत जो फराहम की गई है उसको इस मकनातीसी कुव्वत ने उसको मरकज जो कुव्वत फराहम की है, यानी उसको यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसी ने उसको क्या किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एफ एम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कुव्वत उसको कहाँ से मिली है, मकनातीसी कुव्वत से मिली है उसको ये मरकज जो कुव्वत। अब मकना इसका जो जाब्ता होता है वो क्या होता है, तो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर, एफ की कीमत लिख सकता हूँ मैं क्यू वी बी, और एफ सेंटीपिटल फोर्स, यानी सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है ये भी अपने को पता है, एम वी की कुव्वत 2 बाय, अगर मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसका रेडियस स्मॉल आर ले रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में ये जो सर्कल दिख रहा है आप लोगों को उसका मैंने अगर आर ले लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल होगी ना उसको हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद में ये वी से मैंने यहाँ का वी कैंसिल कर दिया, उसके बाद में अब मैं इसको आर के लिए अगर मैं जाता, अब यहाँ पर मैं इसके अलग अलग मुख्तलिफ किस्में बना सकता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, क्यू बी, इधर से मेरे पास बचा एम वी, और साथ ही साथ मैं आर को भी इधर ले लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब एम वी बराबर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्यू बी आर। तो ये पहला जाब्ता आया है हमारे पास में, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को, एम वी बराबर क्यू बी आर। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्लें बना देते हैं। जैसे एम वी क्या है, सभी को पता है एम वी जो होता है इसे खती मेयारी हरकत कहते हैं, जिसे हम पी से जाहिर कर सकते हैं। तो पी बराबर अपने पास हो गया क्यू बी आर, एक जाब्ता ये भी हो गया इसका। आर के लिए अगर मुझे ये जाब्ता चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी जाब्ते को, आर बराबर, यानी आर को इधर रहने दो, क्यू बी को इसके अपॉन में भेज दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एम वी बाय बी क्यू या फिर क्यू बी। ये जाब्ता अपने पास में आ गया है, ये जाब्ता अपने को साइक्लोट्रॉन के लिए काम में आने वाला है अभी इसके लिए। एक तो ये भी जाब्ता काम का है, वी की भी कीमत निकाल सकते हैं हम यहाँ से, अगर हम चाहे तो वी की भी कीमत निकाल सकते हैं। वी के लिए अगर मुझे जाब्ते को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वी को इधर रहने दो, एम को उधर भेज दो, तो क्यू बी आर बाय एम, ये जो जाब्ता है ये जाब्ता है रफ्तार के लिए। तो इसके जाब्ते की हमने क्या की है, मुख्तलिफ शक्लें इसकी बना दिए हैं, अलग अलग तरीके से हमने ये जाब्ते को लिखा है। तो ये हो गया बच्चों इसका साइक्लोट्रॉन का जाब्ता। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके नेक्स्ट, हम यहाँ पर दूसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके।
इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन का उसूल, साख्त और कारकर्दगी बयान कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको आता है तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब इसका जवाब हमें बनाना है। तो साइक्लोट्रॉन का वर्क, किस तरीके से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है, साइक्लोट्रॉन की साख्त क्या है, इसका उसूल क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उसूल मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले इसका बता देता हूँ। उसूल साइक्लोट्रॉन का क्या है, तो साइक्लोट्रॉन का उसूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उमूदी मकनातीसी अमाला और मुतबादिला कवा, वैसे भी आप लोगों को मैंने डिटेक्ट भी कर दिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको उसूल जो है वो बता देता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, साख्त किस तरीके से होती है, कैसे ये वर्क करता है। उमूदी उसूल बता रहा हूँ मैं साइक्लोट्रॉन का। उमूदी मकनातीसी अमाला और मुतबादिला कवा यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कई मरतबा गुजरते हुए मुस्बित बरकी बार बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल कर लेता है। ये इसका उसूल हो गया है। अब हम इसकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं। साख्त इसकी क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अब बच्चों देखो, साइक्लोट्रॉन जो हम बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर क्या करते हैं, असल में हम क्या होता है कि हम इसके अंदर इस तरीके से 2D लेते हैं। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर 2D ले लिया। अब ये जो D है यहाँ पे हमने जो लिए है, D जो इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिए है, और हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा मैं कह देता हूँ कि इसके जगह पर हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एग्जिट वे बनाते हैं। चार्ज जो इसमें से निकलेगा तो एग्जिट करने के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जिट यहाँ से कर रहा है, यानी यहाँ से वो निकलेगा बाहर की जानिब किसी रफ्तार से। मैं बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे करके बताता हूँ फिगर में। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने इसको मान लीजिए इस डी को मकनातीसी मैदान में रखा। कौन सी मकनातीसी मैदान है, बाहर की जानिब जो अमल कर रहा है। मैं पूरे इसमें नहीं बता रहा हूँ, समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर इतने जगह पर बनाया हूँ, लेकिन ये पूरे ही जगह पर है, ठीक है, हर जगह पर है। ये जितना भी रीजन देख रहे हो आप सब जगह पर है, लेकिन मैंने क्या किया हूँ, इसको समझाने के लिए आप लोगों को इतने ही कुछ हिस्से में ही मकनातीसी मैदान बताया हूँ। लास्ट लेक्चर की तरह ये पूरे ही हर जगह पर ही यहाँ पर हमने इसको मकनातीसी मैदान बनाया है। मैं रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने को, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लाइंस पॉइंट्स, तो अपने को समझ में नहीं आएगा उसकी वजह से, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ उसको। मकनातीसी मैदान बाहर की जानिब हमने ले लिया है। अब देखो, हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक सोर्स रखा है इस जगह पर, यहाँ पर हमने एक सोर्स रखा है। सोर्स किस चीज का है, जिसमें से चार्ज निकलेगा। हम मान लेते हैं कि चार्ज, इसके पास में कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, प्लस चार्जेस इसके पास है। अब यहाँ पर हमने दोनों डी के बीच में कुछ गैप ली है। अब हमें करना क्या है बच्चों, ये जो चार्ज है इसको क्या करना है अपने को, इसको घुमाना है इसके अंदर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस जगह पर है मान लीजिए, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इस जगह पर है। और चार्ज पार्टिकल अगर सुकून की हालत में है, बल्कि बार सुकून की हालत में है, तो वो थोड़ी घूमने वाला है, ठीक है। रेस्ट की हालत में चार्ज पार्टिकल जब तक के मकनातीसी कुव्वत उसके ऊपर काम नहीं करेगी, जब तक के वो हरकत में ना आ जाए, और वो जब तक के सुकून की हालत में रहेगा, मकनातीसी कुव्वत उसकी जीरो रहती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग, तो मकनातीसी कुव्वत इसके ऊपर काम तो तब करेंगे जब ये चार्ज जो है मोशन में आएगा, हरकत में आएगा। अब हरकत में कहाँ से लाया जाए इसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डी को ना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। चलो मान लो हमने इसको बैटरी लगा दी, ऐसे इमेजिन कर लो, हमने क्या किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव इधर। मतलब मैं इधर लगा देता हूँ पॉजिटिव, सॉरी बराबर, इधर मैंने लगाया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब प्लस इधर लगाया, नेगेटिव इधर लगाया, तो मैं देखो यहाँ पर क्या देख सकता हूँ, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये नेगेटिव इसका पोटेंशियल होगा, तो ये जो पूरी प्लेट है ये माइनस हो गई और ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, बर्की-कोवा का फर्क। तो ऐसा करने पर क्या हो गई, ये प्लेट जो है नेगेटिव हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। जैसे ये प्लेट नेगेटिव होंगी, इधर का ये जो डी है, ये डी कह देता हूँ मैं इसको, तो ये जो डी है ये जैसे ही नेगेटिव होगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी जानिब खींच लेगा। और चार्ज पार्टिकल जैसे ही इधर की तरफ गया, मतलब इसके पास कुछ रफ्तार आ जाएगी, जिसके कारण वो क्या होगा, हरकत में आ जाएगा। हरकत में आ जाएगा किसके कारण, इसके खींचने की जानी, हरकत में आया जब उसके पास रफ्तार आ गई, रफ्तार जैसे आएगी, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बी बार लगा रखा है पहले से, ठीक है।
तो उसके वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, वहां पर एक मकनातीसी कुव्वत पैदा होगी एफएम, जो उसको क्या करेंगी, अंदर घुमा देंगी। किस तरीके से घुमाएंगी, जैसे ही वो अंदर मकनातीसी मैदान के अंदर गया, मतलब हम यहाँ पर ऐसे मैं कहता हूँ यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ से वो जैसे ही इधर आया, उसने मकनातीसी मैदान उसके ऊपर लगना शुरू हुआ और उसने उसको मकनातीसी मैदान ने ऐसे घुमाया और वापस उसको बाहर कर दिया इस तरफ। ठीक है, ऐसे हुआ इसके क्योंकि जब भी जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर घुसता है तो इस तरीके से परफेक्ट सर्कल बन जाएगा वहां पर। ये इतना जो है ना, इतना एग्जैक्टली नहीं होगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए, मतलब ऐसे सर्कुलर शेप में घूमेगा वो, ऐसे मतलब इतना सीधा सीधा जाके घूमेगा ऐसा नहीं है, जैसी वो फोर्स लगी वहीं से घूमना शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अब क्या ये जो है इधर की तरफ जाएगा, क्या पॉसिबल है कि इधर जाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल तो पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव रहेगा टर्मिनल, तो वो तो जा ही नहीं पाएगा उधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण ये क्या होगा, दिक्कत वाला काम है। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाएगा, वो उसको रिपेल करेगा। मतलब हम तो चाहते थे कि ये घूमे इसके अंदर, लेकिन ये घूमेगा नहीं, तो अब क्या करें फिर। तो मतलब हमने यहाँ पर जो बैटरी लगाए है ना, वो हमारा गलत चॉइस हो गई कि यहाँ पर जो डीसी सोर्स हमने लगाया, बैटरी लगाए मतलब हमने यहाँ पर ये डीसी सोर्स लगाया है, ये डीसी यहाँ से निकाल देना है और इस जगह पर क्या लगाना है, एसी सोर्स लगाना है। एसी सोर्स लगाएंगे। अब एसी सोर्स क्यों लगा रहे हैं, एसी सोर्स यानी ऐसी बैटरी, हम यहाँ पर ऐसा सोर्स लगा रहे हैं जिसमें से अपने को जो करंट मिलेगा वो अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। एसी सोर्स डीसी सोर्स यानी एसी करंट डीसी करंट के बारे में आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर हम जो है ना एसी सोर्स लगाएंगे। एसी सोर्स इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसका जो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तब्दील होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा फिर कुछ ही पल के अंदर, यानी इतना कम टाइम, कुछ सेकेंड का भी कई हम कह सकते हैं 10⁻⁻8 इतना अगर हम टाइम देखें, तो उससे भी कम टाइम में ये क्या होता है, इसके टर्मिनल चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी मान लीजिए अगर ये पहले पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ होगा, तो फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है, फिर ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव बन जाता है, फिर ये नेगेटिव बन जाता है। इस तरीके से ये अमल चलता रहता है इसका, इसीलिए हम यहाँ पर एसी सोर्स यूज करेंगे। और एसी सोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना एसी सोर्स का सिंबल ऐसे नहीं रहेगा, फिर एसी सोर्स का सिंबल जो है फिर वो ऐसे बन जाएगा इस तरीके से एसी सोर्स। एसी सोर्स के कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मेगा हर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसके जो तवातुर है बहुत ज़्यादा होने की वजह से टर्मिनल चेंज होते रहेंगे। उससे फ़ायदा क्या है अपने को, फ़ायदा ये होगा कि जब मान लीजिए शुरू में ऐसे हो, अब डबल से मैं बताता हूँ, हम डीसी के लिए पहले समझे थे, अब एसी के लिए समझते हैं। रफ कर देता हूँ हमें यहाँ से, हम इसको बहुत स्लो मोशन में देख रहे हैं, इतना स्लो चार्ज नहीं चलता है, चार्ज पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ में चलता है। ठीक है, हम इसको एकदम स्लो मोशन में देख रहे हैं। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं इसकी, तो जैसे ही हमने यहाँ पर एसी सोर्स लगाए और उसको स्विच को ऑन किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था प्लस, जैसे ही ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा शुरू में और ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएंगी, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव अपनी जानिब खींच लेगा। जैसे ही इधर प्लेट ने इसको अपनी जानिब खींची, तो अंदर अंदर इंटर करते ही मकनातीसी मैदान भी काम करेगा, ये उसको घुमाकर क्या करेगा, ऐसे लाके छोड़ देगा इधर। फिर ये जब बाहर निकल कर आ जाएगा तब तक के ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा उस टाइम तक के और ये पॉजिटिव बन जाएगा। जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज जो है फिर इसकी तरफ खींचा जाएगा, ये खींच लेगा उसको, और ये खींचेगा तो क्या होगा, फिर वो इस तरफ यहाँ पर आ गया। जैसे ही इंटर करा मतलब मकनातीसी मैदान काम करेगा और ये घुमाएगा उसको ऐसे, फिर ये ऊपर ले जाके छोड़ेगा, फिर इसको यहाँ पर लेकर आ जाएगा। उतनी देर में ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, चलते रहेगा इनका इस तरीके से अमल। और ये क्या करेगा, फिर अंदर इंटर करेगा, फिर यहाँ से घूमेगा ऐसे, फिर ये घुमा के क्या करेगा, यहाँ पर लेकर आ जाएगा। उतनी देर में फिर ये नेगेटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये चलते रहेगा। तो ये क्या हुआ, फिर इसने खींचा इधर, फिर ऐसे करते 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 हम यहाँ पर देख सकते हैं एक टाइम आएगा कि ये जो है ऐसे बाहर एग्जिट पर आएगा और बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो है ये सर्कल का जो सर्कुलर फॉर्म है ये इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली ये फिगर जो है ना ऐसे बनेगा इस तरीके से। सर्कल जो है सर्कुलर शेप में रहेगा, और सर्कुलर शेप में ऐसे रहेगा कि सर्कल का रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। अब ये कंटिन्यूसली इस रेडियस जो बढ़ रहा है इसका, वो क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है, रफ्तार है उसकी। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक जाब्ता बताया था रेडियस का, अभी अभी याद अगर होगा आप लोगों को, इस क्वेश्चन से पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको जिसमें हमने सीखा है एम वी
इज इक्वल टू क्या था, याद है आप लोगों को? ऐसे हमने फॉर्मूला बनाया था, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। तो एक वी काटा था और यहाँ पर बचा था अपने पास में एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। अब मैं आर की अगर वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको आर के लिए मैंने एक जाब्ता लिखा था ऐसे, आर बराबर एम वी बाय क्यू बी। ओके, ये जाब्ता हमने बनाया, मैंने बताया भी था आपको कि याद रखिएगा इस जाब्ते को। देखिए रेडियस क्यों बढ़ रहा है, रेडियस जो है ना डिपेंड कर रहा है किस पर, देखो मास कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। वी जो है ना आर डिपेंड कर रहा है, यानी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, वी को। अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी को, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो आर है, स्मॉल आर जो है वो वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वी बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा। अब वी क्यों बढ़ रहा है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर था इस जगह पर, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हुआ होगा तो उसने चार्ज को बहुत तेजी से खींचा होगा, यानी जब इसने इधर खींचा इसको तो रफ्तार बढ़ गई है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसकी रफ्तार होगी है 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी नहीं कम होती है लेकिन समझने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड से खींच डाला, फिर वो घूम के इधर आया वापस, इतने देर में ये टर्मिनल चेंज हुएंगे तो फिर इसकी रफ्तार यहाँ से जब इसने वापस खींचा तो इसे और 5 बढ़ गई होंगी, मान लेते तो हो गई होंगी 10, इस जगह पर 10 की इससे खींच डाला, फिर घुमा के इधर वापस ले जाएगा 10 की इससे घुमा के इधर लाएगा, फिर जब इसने का टर्मिनल चेंज होगा तो इसे फिर और बढ़ा के 5 से खींचूंगा 15 होगी। तो हम देख रहे हैं कि 5 10 15 20 हो रही है, तब जैसे जैसे इसकी बढ़ रही है रफ्तार, तो ये डिपेंड कर रहे हैं आर किस पर, वी पर। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये क्या होगा, बाहर की जानिब निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी बता सकते हैं कि ये वर्क इस तरीके से करता है। अब कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको इसका बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फटाफट फटाफट ये बता देता हूँ। नोट्स में आप लोगों को जो देता हूँ, नोट्स में सारी चीजें हैं, थ्योरी में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आपको करना क्या है, इसके अंदर साख्त क्या बनेगी इसकी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, अगर आप लिख रहे होंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। साइक्लोट्रॉन में धात की दो खोखली डी, ये जो डी देख रहे हो ना, डी शेप, डी उसकी सतह में होती है। दोनों डी के कुत्र एक दूसरे के बहुत करीब मामूली गैप के साथ रखे जाते हैं। दोनों डी के दरमियान ज्यादा तवातुर का मुतबादिल ईएमएफ मनबा एसी सोर्स, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, एसी सोर्स जोड़ा जाता है। दोनों डी के कवा मुतबादिला तौर पर मुस्बित और मनफी में तब्दील होते रहते हैं। दोनों के जो कवा है वो मुस्बित मनफी चलता रहेगा इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा। दोनों को डी को एक बंद डब्बे में चैम्बर में रखा जाता है जिसमें गैस होती है जिसका दबाव इंतहाई कम, तकरीबन 10⁻³ mm ऑफ Hg होता है। दोनों डी को मकनातीस के दो ताकतवर कुतुब शुमाली N और जुनूबी S के दरमियान रखा जाता है, जिसका अमाला डी की सतह के उमूदी में हरकत अमल करता है। मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। वैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हूँ सारी चीज़ें, नोट्स भी आपको बता दिया हूँ, डिटेक्ट कर दिया हूँ, और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस लेक्चर जो है ना नोट्स के, स्पेशली नोट्स के लेक्चर बनाकर उसको अपलोड भी कर दिया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको वहाँ से भी ये आप उसकी नोट्स देख सकते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका साख्त होती है, कारकर्दगी तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। आगे आप इसके कंटिन्यूएशन में अगर इसका दौर का ज़ाब्ता वगैरह लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। दौर का ज़ाब्ता अगर आप इसके निकालना है, अगर आपको पहले मैं इसका पूरा टी की कैपिटल टी बोले तो इसका कंप्लीट रोटेशन वो निकाल लेते हैं हम, पहले कैपिटल टी फाइंड करते हैं। दौर का ज़ाब्ता कैसे निकाला जा सकता है आप लोगों को पता ही होगा। दौर का ज़ाब्ता हमने इससे पहले सर्कुलर मोशन में भी निकाला है। टी इज इक्वल टू होता है 2π/ω। अगर मैं ओमेगा को यहाँ पर v के शक्ल में ले लूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू, अपने पास में एक रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो अगर मैं ओमेगा की कीमत ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ v/r इज इक्वल टू ओमेगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं v 2πr/v इस तरीके से, ओके। यहाँ पर ऐसे मैंने इसका ज़ाब्ता, ये दौर का ज़ाब्ता है। अभी अपने पास v की कीमत है, v की कीमत यहाँ से मिल जाएंगी अपने को, v की बोलो या r की कीमत, r की कीमत ये वाली हम रख देंगे उस ज़ाब्ते में। तो क्या कर सकते हैं हम इसको 2π/v
आर की जगह मैं लिख देता हूँ एम वी अपॉन क्यू बी। दिख रहा है आप लोगों को नीचे का? देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्या तो दिख रहा है। आगे का इसके मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा फिर अपने पास में? टी इज इक्वल टू, ये जो वी से वी कैंसिल हुआ और कुछ कैंसिल होता है, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है कैंसिलिंग के लायक। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया हूँ ये दौर का है। दौर बोले तो इसका एक कंप्लीट रोटेशन जो हो रहा है वो इस तरीके से हमें मिल जा रहा है। तो अगर बात करें इसके डी की, डी के अंदर यानी इसका जो, अब हमें एक यहाँ पर एक ये भी मालूम कर लेना है कि ये जो डी के अंदर यहाँ से जो यहाँ तक के जब जा रहा है तो उसके लिए कितना टाइम लग रहा है। यानी हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इसका जो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ, हाँ तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, अपने को ये जो है कंप्लीट राउंड, कंप्लीट एक चक्र के लिए या फिर इसके रोटेशन के लिए जो टाइम है वो इतना है। डी का अपने को दिख रहा है कि वो जो है कंप्लीट का आधा है डी, ये आधा है, ये आधा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्मॉल टी को मैं ऐसे ले सकता हूँ T/2। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, अगर यहाँ पर रख दूँ मैं इसको, टी की कीमत अपने पास में ये जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई एम अपॉन क्यू बी। ये जो रास्ता मैंने बनाया हूँ, टी की जो कीमत निकाला हूँ, ये किसके लिए निकाला हूँ? तो ये टाइम है कि कितने देर में उसके टर्मिनल चेंज होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, वो कितने देर में होता है उसके लिए ये टाइम का जाब्ता मैंने बताया। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा। और जो भी प्रॉब्लम आपका रहेगा फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ